सब्सक्राइब कीजिए आर की लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर की लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेडागोजी के सेकंड चैप्टर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम 2 पार्ट्स में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने थ्योरी क्लासेस नहीं की हैं तो प्लीज़ वो स्टूडेंट्स पहले थ्योरी क्लासेस से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तभी आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो सेशन पसंद आएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स, आप सब वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने वीडियो की है उसमें हम हेरिडिटी क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या होता है, टाइप्स, प्रिंसिपल्स एंड इफ़ेक्ट्स, ये सब हम अच्छे से कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारा एक स्मॉल सा टॉपिक और बचता है फ्रेंड्स, नेचर वर्सेस नर्चर, जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं प्रकृति और पोषण। फ्रेंड्स, एक बार इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आजकल 1-2 क्वेश्चन यहाँ से निकल ही आता है, तो फ्रेंड्स इसे भी एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, नेचर होता है प्रकृति और नर्चर होता है फ्रेंड्स पोषण। और फ्रेंड्स, ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। हेरिडिटी इज़ द नेचर, वंशानुक्रम जो होता है फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं प्रकृति। और इन्वायरमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? इन्वायरमेंट इज़ नर्चर। वातावरण को हम पोषण कहते हैं और नेचर को प्रकृति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इन दोनों का इंटर रिलेशन होता है, दोनों का डीप संबंध होता है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही एक दूसरे के ना अलग होने वाले पार्ट्स हैं, मतलब अभिन्न रूप से बहुत ही डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों डीपली अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं फ्रेंड्स? ये डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के, बालक के विकास को ये दोनों ही प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, नेचर एंड नर्चर दोनों ही चाइल्ड के डेवलपमेंट को अफेक्टेड करते हैं, दोनों ही बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। और फ्रेंड्स, डेवलपमेंट क्या होता है वो देखिए आप। डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। विकास जो होता है फ्रेंड्स वो प्रोडक्ट होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है किसका फ्रेंड्स? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। फ्रेंड्स, इसे हम एक फार्मूले के रूप में भी लर्न कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे सिंपली याद रखिएगा कि डेवलपमेंट इज इक्वल हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों को गुना करके, मल्टीप्लाई करके ही हमें डेवलपमेंट की प्राप्ति होती है, विकास की उपलब्धि होती है। डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट बनकर ही हमें डेवलपमेंट मिलता है। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो हम करेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज ए ब्लैंक दे दिया आपका आगे, सोशल स्ट्रक्चर। हमें बताना क्या फ्रेंड्स, इसे कैसा सोशल स्ट्रक्चर माना जाता है, किस रूप में, एज ए ब्लैंक छोड़ दिया गया, सोशल स्ट्रक्चर दिया है कि कौन सा सोशल स्ट्रक्चर होता है आपका हेरिडिटी, ये हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए आपका प्राइमरी, बी है सेकेंडरी, सी है डायनेमिक और डी है स्टैटिक। डी हो गया आपका प्राथमिक, सेकेंडरी होता है फ्रेंड्स गौण और डायनेमिक होता है गत्यात्मक और स्टैटिक होता है स्थिर, जो स्टेबल रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शंस आप
प्राइमरी और सेकेंडरी ये तो आप हेरिडिटी को कह ही नहीं सकते, ठीक है, ये दोनों तो कट जाएंगे आपकी, और डायनामिक भी नहीं होता है ये, तो आपकी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। ऑप्शन डी स्टैटिक हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज ए स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, मानव का व्यक्तित्व। तो क्या बताना फ्रेंड्स हमें, जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी मतलब मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है वो किसका रिजल्ट यानी किसका परिणाम है। और ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है हमारी अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। अपब्रिंगिंग होता है फ्रेंड्स पालन पोषण, और एजुकेशन होगी आपकी शिक्षा। तो क्या इन दोनों का ही रिजल्ट होता है ह्यूमन पर्सनैलिटी। बी देखिए इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स अभी हमने जो नेचर एंड नर्चर इसके विषय में समझा फ्रेंड्स, उसे थोड़ा रिलेट करके देखिए, ये क्वेश्चंस वहीं से बन रहा है, तो इस ऑप्शन को हम थोड़ा सेफ जोन में रख के चलते हैं। और ऑप्शन सी देखिए फ्रेंड्स ओनली इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स जहाँ पर आपका ओनली यूज होता है तो ये ऑप्शन तो आपकी फ्रेंड्स वैसे ही डाउट में चली जाती है, ये तो बाहर हो गई, ठीक है। और ऑप्शन डी है आपकी ओनली हेरिडिटी। तो फ्रेंड्स केवल वंशानुक्रम यानी आपकी आनुवांशिकता से ही आपकी ह्यूमन पर्सनैलिटी बनती है, तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमने जाना कि जो बालक का विकास या मनुष्य का विकास होता है वो सबका मिला जुला रूप होता है, तो ओनली तो आपका यूज होगा ही नहीं यहाँ पे, ना ओनली हेरिडिटी आएगा और ना ही ओनली इन्वायरमेंट आएगा, ठीक है, ये दोनों आपके रोंग हो जाएंगे। और फ्रेंड्स केवल पालन पोषण और शिक्षा, इससे भी आपकी पर्सनैलिटी नहीं बन सकती, तो आपकी ये ऑप्शन भी कट गई। तो हमारी जो सेफ जोन वाली ऑप्शन थी फ्रेंड्स इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये आपकी आनुवांशिकता, आपके वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट आपके वातावरण, इन दोनों के इंटरैक्शन, इनकी अंत्यक्रिया का ही परिणाम होता है। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में हमने अभी फॉर्मूला भी किया है, डेवलपमेंट इज इक्वल हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, और इसी डेवलपमेंट से हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटी बनती है। ओके फ्रेंड्स, यही हमें रिजल्ट में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फ्रेंड्स जो भी आपके वातावरणीय कारक होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, आपके विकास को आकार देने के लिए वो सब इसमें शामिल हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सारे इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, एक्सेप्ट किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है कि वो आपके विकास को शेप नहीं देती है, आपके डेवलपमेंट को शेप नहीं देती है। ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए हो गई आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपकी शिक्षा की गुणात्मकता, ठीक है, क्वालिटी होगी उसकी गुणवत्ता कैसी है। ऑप्शन बी है फिजिक्स, यानी फ्रेंड्स आपकी शारीरिक संरचना, आपका शारीरिक गठन वो कैसा है। ऑप्शन सी हो गया क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, आपके जो न्यूट्रिशन आपके पोषण है उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी गुणवत्ता कैसी है, मतलब अच्छे लेवल का न्यूट्रिशन है या थोड़ा लो लेवल का आपका न्यूट्रिशन है, ये सब न्यूट्रिशन की क्वालिटी यानी आपके पोषण की गुणवत्ता होगी। और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स आपकी कल्चर, आपकी जो संस्कृति है। तो ये सब ऑप्शंस क्या हैं फ्रेंड्स, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि आपके डेवलपमेंट को शेप देते हैं, आपके विकास को आकार देते हैं। और हमें आंसर क्या करना है फ्रेंड्स, हमें उस ऑप्शन को छोड़ना है, उसको एक्सेप्ट करके बाकी सबको टिक करते जाओ, जो गलत है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए फ्रेंड्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब आपकी जो शिक्षा की गुणवत्ता होगी फ्रेंड्स उससे आपके विकास को शेप मिलती है ना, तो ये ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी। और फ्रेंड्स सिर्फ आपके फिजिकल से आपके डेवलपमेंट को शेप मिले ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इसको थोड़ा आप सस्पेक्शन में रख दीजिए। और क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन होता है फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन सी, ये भी सही है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे डेवलपमेंट में न्यूट्रिशंस का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और हमारी कल्चर ये भी हमारी डेवलपमेंट को शेप देती है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन और कल्चर, ये तीन ऑप्शन तो हमारी सही हैं, ठीक है। और ऑप्शन बी है जो आपकी केवल शारीरिक संरचना, केवल आपका शारीरिक गठन, वो आपके डेवलपमेंट को कोई शेप नहीं देता है, ठीक है ना, क्योंकि विकास के लिए तो आपके सब एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उन सब का रोल रहता है। फ्रेंड्स हमारी ये ऑप्शन कट जाएगी
और क्वेश्चन में क्या पूछा था फ्रेंड्स, आपको वो इन्वायरमेंटल फैक्टर बताने हैं जो आपके डेवलपमेंट को शेप देते हैं। बाकी सब तो इंक्लूड हैं, लेकिन जो इंक्लूड नहीं है आपका उसको एक्सेप्ट करके, उसे छोड़कर आपको वही ऑप्शन बतानी है जो नहीं है। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी कट चुकी है, तो ये उसे रिलेट नहीं करती, ये इंक्लूड नहीं है उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो कि डेवलपमेंट को शेप देते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली ए हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। तो हमें क्या बताना है फ्रेंड्स, हेरिडिटी से रिलेटेड वो फैक्टर बताना है जो मुख्य रूप से हमारे वंशानुक्रम से संबंधित है। तो आइए फ्रेंड्स ऑप्शंस में देखिए, आनुवांशिकता से संबंधित वो कौन सा मुख्य कारक है वो आपको सिलेक्ट करना है, वही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए है आपकी एटीट्यूड टुवार्ड्स पीयर ग्रुप। एटीट्यूड होता है अभिवर्ती, पीयर ग्रुप होता है फ्रेंड्स अपनी एज वाले ग्रुप्स होते, मतलब अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह की टुवार्ड्स तरफ, और एटीट्यूड हो गया अभिवर्ती, उनकी तरफ अभिवर्ती रखना। ऑप्शन बी है फ्रेंड्स थिंकिंग पैटर्न, यानी आपके सोचने का पैटर्न क्या है। ऑप्शन सी है कलर ऑफ द आईज, आपकी आईज का कलर कैसा है, मतलब आंखों का रंग कैसा है। और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, मतलब फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेशन करते हैं सोशल एक्टिविटीज़ में, मतलब सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारिता रहती है। ये आपकी ऑप्शन 4 हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रेंड्स, देखिए आपको वो ऑप्शन बतानी है जो प्रीडोमिनेंटली मुख्य रूप से हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, और वंशानुक्रम यानी आपकी आनुवांशिकता से रिलेटेड क्या चीज़ है फ्रेंड्स, आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए आपका जो पीयर ग्रुप है उसकी तरफ एटीट्यूड होना, इसे हेरिडिटी का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और थिंकिंग पैटर्न है फ्रेंड्स, ये आपकी मेंटल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स आपकी कलर ऑफ द आईज, तो आपका ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स हेरिडिटी में हमारे जो पेरेंट्स का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसका बालक के ऊपर भी इफेक्ट रहता है, तो ये पॉसिबल है। एंड फोर्थ ऑप्शन आपकी फ्रेंड्स की सामाजिक गतिविधियों में आप भागीदारिता करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो फ्रेंड्स हेरिडिटी से इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो फ्रेंड्स ये भी हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब आप लोग बताइए कि हम सब ऑप्शंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलर ऑफ द आईज। हमारी जो आंखों का रंग होता है वो हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसको हम प्रीडोमिनेंटली मुख्य रूप से जो संबंधित फैक्टर है उसमें काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रीडोमिनेंटली फैक्टर है फ्रेंड्स जो हेरिडिटी से रिलेट करता है, हेरिडिटी से रिलेटेड है, हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगी कलर ऑफ द आईज। बालक की जो आंखों का रंग होता है वो प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ऐसे हमें कोई चीज़ बतानी है, प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो क्या बताना है फ्रेंड्स हमें, देखिए प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल, ऐसी चीज़ बतानी है जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, किसमें, इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व के विकास में। यानी आपको व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कोई एक चीज़ बतानी है जो आपकी इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए है हमारा हेरिडिटी, यानी हो गई आपकी आनुवांशिकता, वंशानुक्रम। बी हो गया आपका एनवायरनमेंट, वातावरण। और ऑप्शन सी हो गई आपको ए ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ब्लेंड होता है फ्रेंड्स किसी चीज़ का मिश्रण होना, मिक्सचर होना, यानी आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इन दोनों का मिश्रण होना। और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस, परीक्षाओं की संख्या आपकी, कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा दे सकता है बच्चा, वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। हमें इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और वो आप कैसे करेंगे, देखिए आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली केवल आपकी हेरिडिटी तो नहीं हो सकती है ना फ्रेंड्स, तो आपकी ऑप्शन कट गई। और ओनली आपका इन्वायरमेंट ही आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाला हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो आपकी ये ऑप्शन भी कट गई।
और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दिया है ए ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब आपकी हेरिडिटी वंशानुक्रम, आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट और वातावरण, इन दोनों का जो ब्लेंड होता है, जो मिश्रण होता है, इन दोनों का मिक्सचर जो स्वरूप है वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाला है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आप सेफ जोन में रख सकते हैं। और ऑप्शन डी तो फ्रेंड्स आपकी बिल्कुल ही कट जाएगी, इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ एग्जामिनेशंस के द्वारा ही हम किसी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकते, है ना। तो हमारी ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों का डीप इंटर रिलेशनशिप होता है और उन दोनों का मिक्सचर ही, इनका ब्लेंड ही जो होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यानी व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो हमारी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू इंस्टिल ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन ए प्राइमरी क्लास ए टीचर शुड, तो क्या बताना है फ्रेंड्स हमें, एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने के लिए, और सकारात्मक वातावरण का निर्माण कहाँ पर करना है फ्रेंड्स, इन ए प्राइमरी क्लास, एक प्राथमिक कक्षा में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट यानी सकारात्मक वातावरण को निर्माण करने के लिए, निर्मित करने के लिए ए टीचर शुड, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए यह हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए है हमारा विश ईच चाइल्ड इन द मॉर्निंग, मतलब फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ईच चाइल्ड, हर एक चाइल्ड को विश करना चाहिए, ये आपकी होगी ऑप्शन ए। सेकंड ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, बी है नॉट डिस्क्रिमिनेट, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब किसी तरह की विभेद की नीति नहीं बनानी चाहिए। एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड, और हर एक बच्चे के लिए टीचर को सेम गोल फिक्स करके चलना चाहिए, मतलब कि हर एक बच्चे के लिए उसे समान लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, एक जैसे ही लक्ष्य को सुनिश्चित करना चाहिए। ये आपकी होगी ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, अलाउ देम टू मेक ग्रुप्स ऑन देयर ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोमेट्री ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज। ऑप्शन सी में हो गया फ्रेंड्स, जब आपकी ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं उस पीरियड के दौरान सोशियोमेट्री जो होती है समाज मिति, ठीक है, उसके आधार पर उनको अलाउ करना, किस चीज़ के लिए, टू मेक ग्रुप्स, उन्हें अपने समूह बनाने के लिए टीचर को अनुमति देनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी में क्या है आपका, सोशियोमेट्री के बेसिस पर ग्रुप एक्टिविटीज़ के दौरान एक टीचर को उनको अलाउ करना चाहिए, स्टूडेंट्स को उनके ग्रुप बनाने के लिए। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, नरेट स्टोरीज विद पॉजिटिव एंडिंग्स, और पॉजिटिव एंड वाली, जो सकारात्मक अंत वाली हैं, ऐसी कहानियाँ उन्हें बच्चों को सुनानी चाहिए। ये आपकी ऑप्शन डी में कहा गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और फिर सारी ऑप्शंस को उसे रिलेट करके देखिएगा, आपका आंसर वहीं पर आपको मिल जाएगा। इन्हें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। बेसिकली फ्रेंड्स जो CDP आप पेडागोजी का जो सेक्शन है वो आपकी सिर्फ थिंकिंग पावर को चेक करने के लिए होता है। जब आपको क्वेश्चंस को सिचुएशन से रिलेट करना आ जाएगा तो आपके आंसर्स खुद ब खुद निकल आएंगे और आपके आंसर्स कभी रॉन्ग भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझ लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए कि यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सी होगी। ओके देखिए फ्रेंड्स, क्या एक टीचर को हर एक चाइल्ड को मॉर्निंग में विश करना चाहिए? नहीं ना, तो ये आपकी ऑप्शन कट गई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स आपकी कि टीचर को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए बच्चों में। एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड, और हर एक बच्चे के लिए सेम गोल फिक्स करने चाहिए, मतलब समान उद्देश्यों का निर्धारण करके चलना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा पॉजिटिव हमें प्लस पॉइंट लगता है, इसे हम सेफ जोन में रख लेते हैं। ओके, और फ्रेंड्स ऑप्शन सी है आपकी कि ग्रुप एक्टिविटीज़ के दौरान उनको सोशियोमेट्री के बेसिस पर अलाउ कर दीजिए उनको ग्रुप बनाने के लिए। प्राइमरी क्लास में प्राइमरी टीचर को, मतलब प्राथमिक कक्षा में पॉजिटिव वातावरण के लिए ये ऐसी एक्टिविटीज़ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारी ये ऑप्शन भी कट जाएगी। ऑप्शन डी है आपकी नैरेट स्टोरीज विद पॉजिटिव एंडिंग्स, कि उसे सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। इससे क्या क्लास का जो वातावरण है वो पॉजिटिव सकारात्मक हो जाएगा।
नहीं ना फ्रेंड्स, तो आपकी ऑप्शन डी भी कट जाएगी, ठीक है। क्योंकि कोई स्टोरी सुनाकर उसका पॉजिटिव एंड दिखा के तो हम क्लास में कोई इन्वायरमेंट को पॉजिटिव नहीं कर सकते ना, तो आपकी यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गई। तो फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट ऑप्शन भी कट चुकी है और सी और डी भी कट गई। फ्रेंड्स हमारी जो ऑप्शन बी है, ये जो सेफ जोन में हमने रखी थी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एक टीचर को कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, उसे बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, या कोई जाति पाति के आधार पर, या कोई ज़्यादा प्यारा है या किसी को हम बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देते हैं, इस तरह की उसे कोई पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, ठीक है। और हर एक बच्चे के लिए टीचर को सेम गोल फिक्स करने चाहिए, क्योंकि तभी वह अपनी पूरी क्लास का डेवलपमेंट करने में हेल्प कर सकता है। उसकी टीचिंग तभी प्रोग्रेसिव होगी जब वह हर एक बच्चे पर फोकस करके सब बच्चों के लिए सेम गोल फिक्स करते हुए किसी के साथ भी भेदभाव ना करे, डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को ना अपनाए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे क्वेश्चन 6 की सही ऑप्शन बी हो जाएगी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बनाने के लिए एक प्राइमरी क्लास में एक टीचर को क्या करना चाहिए, उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और उसे सेम गोल फिक्स करने चाहिए फॉर एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है इनमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, और वही आपका आंसर होगा। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है जेनेटिक मेकअप impacts responsiveness of an individual to qualities of the environment। क्या कहा गया है फ्रेंड्स, देखिए जेनेटिक मेकअप यानी जो आपकी आनुवांशिक बनावट होती है किसी व्यक्ति की, एन इंडिविजुअल, ठीक है, वो इम्पैक्ट करती है, प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, किसको इम्पैक्ट करती है फ्रेंड्स, वो रिस्पॉन्सिवनेस को, जो आपकी प्रति उत्तरात्मकता होती है, ये हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं उसे, और टू क्वालिटीज ऑफ द इन्वायरमेंट, और जो वातावरण के प्रति हमारी गुणवत्ता होती है उसको, ठीक है फ्रेंड्स। कौन प्रभावित करती है, आपकी जेनेटिक मेकअप, आनुवांशिक बनावट, ये आपकी ऑप्शन ए है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी देखिए फ्रेंड्स, adoptive children possess same IQ as their adoptive siblings। इसमें क्या कहा है फ्रेंड्स, देखिए अडोप्टिव जो चिल्ड्रन होते हैं, मतलब गोद लिए हुए जो बच्चे होते हैं, ऐसे पेरेंट्स के बच्चे होते हैं कि उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया है, कहीं और से अडोप्ट किया है, गोद लिया हुआ है। तो क्या कहा फ्रेंड्स, वो पोजेस करते हैं सेम IQ एज देयर अडोप्टिव सिबलिंग्स, जो उनके अडोप्टिव दूसरे सिबलिंग्स मतलब भाई बहन होते हैं, जो उनके सहोदर होते हैं, कहते हैं कि उनका भी सेम IQ होगा। ये आपकी ऑप्शन बी में कहा गया है। ओके, और ऑप्शन सी है फ्रेंड्स आपकी, एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट। इसमें क्या कहा गया फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस जो है डज नॉट इन्फ्लुएंस, एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स आपका अनुभव, ठीक है, और क्या कहा है कि डज नॉट इन्फ्लुएंस, ये प्रभावित नहीं करता है किसको, ब्रेन डेवलपमेंट को, जो आपका ब्रेन का विकास होता है, मतलब आपके मस्तिष्क का विकास होता है, उसको आपका अनुभव प्रभावित नहीं करता है। ये आपकी ऑप्शन सी में कहा गया है। और फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन डी है, इंटेलिजेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द स्कूलिंग। इसमें कहा गया कि जो आपकी इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धि होती है, वो अनअफेक्टेड होती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, किसका, बाय द स्कूलिंग, विद्यालयीकरण होता है, जो मतलब स्कूलिंग जो होती है उसका कोई प्रभाव नहीं होता आपकी बुद्धि पर। ये आपकी ऑप्शन डी है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स हमें क्या बताना है, देखिए हमें आंसर ट्रू बताना है कि इसमें सच बात क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप ऑप्शंस देखिए, आप फ्रेंड्स जो आपकी ऑप्शन ए है उसमें तो कहा गया है कि आपकी जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो आपकी आनुवांशिक बनावट होती है, प्रभावित करती है, इम्पैक्ट करती है, किसको प्रभावित करती है फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की जो प्रति उत्तरात्मकता होती है, मतलब वो कैसा रिस्पॉन्स करता है उस सिचुएशन को, टू क्वालिटीज ऑफ द इन्वायरमेंट, और जो वातावरण की गुणवत्ता होती है, आपके परिवेश की गुणवत्ता होती है, उसके लिए भी आपकी आनुवांशिक जो संरचना होती है, जेनेटिक बनावट होती है, वो प्रभावित करती है। इसको हम सेफ जोन में रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्योंकि प्लस पॉइंट है इसमें, है ना। और ऑप्शन बी देखिए फ्रेंड्स, अडोप्टिव चिल्ड्रन पोजेस सेम IQ एज देयर अडोप्टिव सिबलिंग्स। फ्रेंड्स सेम IQ तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, चाहे वो अडोप्टिव चिल्ड्रन है चाहे कैसे भी हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये सेम IQ वाली बात आपकी फॉल्स हो जाएगी, अनट्रू हो जाएगी। ओके,
और ऑप्शन सी है आपकी कि एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस नहीं करता, अनुभव है जो आपका वो प्रभावित नहीं करता आपके दिमाग के, आपके मस्तिष्क के विकास को। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक्सपीरियंस से तो आपकी लर्निंग पावर, आपकी मेमोरी पावर डेवलप होती है। ओके, और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय स्कूलिंग। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल गलत कहा गया है, क्योंकि स्कूलिंग से आपकी इंटेलिजेंस तो बढ़ती ही है, ये तो हो नहीं सकता कि वह अनअफेक्टेड होती है। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप स्कूल में होते हैं तो आप नई नई तरह की चीज़ें सीखते हैं, और नई चीज़ें सीखेंगे तो आपकी इंटेलिजेंस है जो वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो आपकी ये ऑप्शन गलत कही गई है, ये भी अनट्रू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी आनुवांशिक संरचना है, जो जेनेटिक हमारा मेकअप होता है, वो प्रभावित जरूर करता है किसी भी इंसान की रिस्पॉन्सिवनेस को और उसकी क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, उसके जो परिवेश की गुणवत्ता होती है, उसका जो वातावरण होता है, उसकी क्वालिटी को इफेक्टेड जरूर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी ऑप्शन ए सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए आपका सीटेट दिसंबर 2018, सीटेट 2018 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चंस के जरिए अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए फ्रेंड्स हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं, जो हमारे चैप्टर 2 हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं। ओके फ्रेंड्स, इनको बार बार सीटेट में पूछा गया है, इसलिए हम इन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स आपको वो स्टेटमेंट बतानी है जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में ट्रू है, जो आपकी आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में सत्य कथन कहा गया है, वो आपको सिलेक्ट करके बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स। ए चाइल्ड्स एबिलिटी to learn and perform is completely decided by the genes। इसमें क्या कहा गया फ्रेंड्स, देखिए एक बच्चे की जो एबिलिटी है, उसकी योग्यता है बालक की, वो लर्न करने के लिए एंड परफॉर्म करने के लिए, मतलब वो जो कुछ भी सीखता है और जिस किसी चीज़ को भी परफॉर्म करता है, उसका प्रदर्शन करता है, वो कम्प्लीटली डिसाइडेड होती है उसके जीन्स के द्वारा, मतलब पूर्ण रूप से, कम्प्लीटली हो गया, पूर्ण रूप से उसे निर्धारित किया जाता है उसके जीन्स के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी ऑप्शन में ए में क्या कहा गया है कि बालक की जो योग्यता होती है कुछ भी लर्न करने की या परफॉर्म करने की, ठीक है, मतलब उसके सीखने की या प्रदर्शन करने की, वो पूर्ण रूप से कम्प्लीटली डिसाइडेड होती है उसके जीन्स के द्वारा। ये आपकी ऑप्शन ए हो गई। ओके, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, गुड केयर एंड ए न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर ए चाइल्ड इज बोर्न विद। इसमें क्या कहा गया फ्रेंड्स, एक गुड केयर मतलब अच्छी तरह से देखभाल करना, और एक न्यूट्रिशियस डाइट मतलब एक पौष्टिक आहार जो उसकी विटामिन मिनरल से भरपूर भोजन होता है, उसे हम न्यूट्रिशियस डाइट कहते हैं। ओके, वो और एक अच्छी देखभाल, ये दोनों क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर, बालक के किसी भी डिसऑर्डर को जो कि उसे चाइल्ड इज बोर्न विद, जो कि उसे जन्मजात है, मतलब उसकी जन्मजात कोई भी विकार है, बीमारी है, तो उसको ये अच्छी देखभाल और उसकी न्यूट्रिशियस डाइट, ये दोनों कैन फाइट ऑफ, उसे दूर कर सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या कहा गया है इसमें, देखिए अच्छी देखभाल और न्यूट्रिशियस डाइट, एक पौष्टिक आहार किसी बालक के जन्मजात डिसऑर्डर को दूर कर सकता है, ये आपकी ऑप्शन बी में कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें क्या कहा गया फ्रेंड्स, देखिए एनवायरनमेंट प्ले करता है एक महत्वपूर्ण रोल, ठीक है, जो वातावरण है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, किसमें, ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, केवल बालक की लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी उसकी भाषा के विकास के लिए ही वातावरण एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ये आपकी ऑप्शन सी में कहा गया है। और फ्रेंड्स जहाँ पर ओनली वर्ड आ जाता है तो वो ऑप्शन आपकी ऑलरेडी कट जाती है, तो फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन सी तो पहले ही कट कर दीजिए। ओके, ऑप्शन डी देखिए फ्रेंड्स, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या कहा गया फ्रेंड्स, देखिए सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कुछ पहलू ऐसे होते हैं
जो आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरेडिटी, जो कुछ ज़्यादातर आपकी अनुवांशिकता, आपके वंशानुक्रम से इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित होते हैं। और आगे क्या कहा फ्रेंड्स, अदर्स मोर बाय एनवायरनमेंट, और कुछ पहलू ऐसे होते हैं आपके विकास के जो आपके इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड हो, मतलब आपके वातावरण से प्रभावित होते हैं। जो आपका प्रीवियस है वो उस पर प्रभाव डालता है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन डी में क्या कहा गया है कि आपके जो डेवलपमेंट के कुछ पहलू होते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी में, कई चीज़ें ऐसी होती जो आपकी हेरेडिटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, मतलब आपके वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, और कुछ जो दूसरी होती हैं वो आपके इन्वायरमेंट से प्रभावित होती हैं। फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन डी सेफ जोन में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स किसी एक को ही मेन नहीं कहा गया है, ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर ही उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ये हम जानते हैं कि नेचर और नर्चर दोनों मिलकर ही पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करते हैं। अभी हमने चैप्टर की थ्योरी में भी ये सब किया है कि डेवलपमेंट इज इक्वल हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, मतलब आपका वंशानुक्रम, आनुवंशिकता और आपका जो वातावरण है, पर्यावरण है, उन दोनों का मिलकर जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका विकास होता है। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, वो ट्रू स्टेटमेंट बतानी थी जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के रोल को सही से एक्सप्लेन कर रही है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है वो रिलेट नहीं करती है, क्योंकि एक बच्चे की लर्न करने की जो एबिलिटी है और परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है फ्रेंड्स, वो कम्प्लीटली कभी भी जीन्स पर डिपेंड नहीं हो सकती। ओके, तो आपकी ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। बी में कहा गया है कि अच्छी देखभाल और न्यूट्रिशियस डाइट जो होती है वो किसी भी डिसऑर्डर को दूर कर सकती है बालक की। तो फ्रेंड्स ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगी। फ्रेंड्स ऑप्शन सी को तो हमने पहले ही कट कर दिया था, क्योंकि ओनली जहाँ पर वर्ड आ जाता है तो वो तो पहले ही सस्पेक्टेड एरिया में होती है, ठीक है। आपकी ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगी फ्रेंड्स, और हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, और आपकी ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स डेवलपमेंट के जो भी पहलू हैं वो आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इन दोनों से प्रभावित होते ही हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो डेवलपमेंट होता है वो आपकी हेरिडिटी और आपकी इन्वायरमेंट इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारे सेकंड चैप्टर के ये कुछ सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी जरूर रहेगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमने टाइम लगाकर क्वेश्चंस किए हैं, सब ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए हमने क्वेश्चन किए हैं। फ्रेंड्स इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑलवेज अपने सही आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।